YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक चोर और एक बादशाह की बेटी का वाकया सुनाने वाले हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी जमाने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो और बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी करते। दिल में एक खास हिरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूं। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनसे वज़ाक़ता इख्तियार करके वहां दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक पहुंचे कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मुझ पर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये उस चोर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाक़ता इख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाजों पर नमाजें, मुराकिबा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह लोग बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुंच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जवान ज़हदो इबादत में लाजवाब, तकवा और तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतल्लिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। उसने पूछा, क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो और उसकी तलाश में थे। उनकी जो नजर गई तो नजर का इंतखाब आप पर आकर रुक गया। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरजू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं, यह पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है? उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूं। असल में मैं एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया और उसके बाद उस चोर ने कहा कि मैंने तौबा वज़ाक़ता इसी हिरस की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस उसके बाद मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र जिक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें
इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।